तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल के ऊपर देखा कि मेरे जो गुलाब के पौधे हैं, गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे हैं, उनके ऊपर कितने सारे जो फूल हैं वो आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं कि गमले में लगे हुए गुलाब के पौधों से ज़्यादा फूल कैसे ले सकते हैं और अपने पौधों की जो देखभाल है वो कैसे करनी है। और एक मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ जो आपको नर्सरी से, जहाँ आपके घर के आसपास से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जो आपके गुलाब के पौधों में बहुत अच्छे से काम करेगा। आप देख सकते हैं कि जो मेरे गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे हैं, इनके ऊपर बर्ड्स भी आ रही हैं, इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं, तो आपको भी यही रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, पहले 3 से 4 बातें कर लेते हैं जिनसे आपके पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे। आपके पौधों की जो पत्तियाँ हैं वो मेरे पौधों की पत्ती की तरह ही हेल्दी रहेंगी, ग्रीन रहेंगी। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपने अपने गुलाब के पौधे को गमले में लगाया है तो सॉइल अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, उसमें आपने 20% जो गोबर की खाद है वो ऐड करनी है। और साथ में आपने क्या करना है कि अच्छी पत्तियां लेने के लिए, अच्छी वर्ष लेने के लिए आपने नीम ऑयल की 15 दिन के बाद एक बार जो स्प्रे वो करनी है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है, आप नहीं ले पा रहे, आपको नहीं मिल रहा, तो आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपके पौधों की पत्तियां फ्रेश रहेंगी। कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले सकते हैं। जब मार्केट में जाएं, पेस्टिसाइड शॉप पर आप जाकर बोलें कि पत्तियां करली होती हैं, पत्तियां फ्रेश नहीं रहती, तो वो आपको प्लांट्स के रिलेटेड देखकर अच्छे जो इंसेक्टिसाइड हैं वो दे देंगे। इसकी स्प्रे आप मंथ में एक बार कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आप न्यू बर्ड्स और न्यू जो सूट्स हैं वो किस तरीके से मेरे पौधों के ऊपर आ रही हैं। तो दोस्तों, गमले का साइज अच्छा लेना है आपने, कम से कम 12 से 16 इंच का गमला होना चाहिए। और दूसरा, मैंने जैसे बोला, आपको सॉइल अच्छी होनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की खाद है वो ऐड करनी है। और आपने आगे करना क्या है कि आपने अपने पौधे को रखना है फुल सनलाइट में। अगर इसी तरह से एक पौधे से आप 4-4, 5-5 फूल लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आप अपने पौधे को फुल सनलाइट में रखें। और दूसरा, आपने क्या करना है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही फूल आने के बाद फूल सूख जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि इसी तरह से अपने पौधे को छोड़ देते हैं, वो उसका ध्यान नहीं रखते। तो हफ्ते में एक बार आप अपने गुलाब के पौधे को अच्छे से ज़रूर देखिए। सबसे पहला काम तो आप जो गुड़ाई है वो अच्छे से ज़रूर करें। गुड़ाई अच्छे से करने से क्या होगा कि आपके पौधे के ऊपर अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि गुड़ाई करने से जो मिट्टी हार्ड होती है वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, मिट्टी हार्ड नहीं रहेगी। और दूसरा क्या होगा कि जो मिट्टी है वो सॉफ्ट रहेगी, तो जो रूट्स हैं वो अच्छे से ग्रोथ करेंगी। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने गमले में लगे हुए गुलाब के पौधे से अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं तो जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रूट्स काम करेंगी, अगर रूट्स की ग्रोथ होगी तो ही आपके पौधे के ऊपर से ग्रोथ होगी, तो ही आपके पौधे के ऊपर नई नई बर्ड्स आएंगी, नई नई जो ब्रांचेस हैं वो ओपन होंगी। ये देखिए आप, मेरे पौधों के ऊपर ब्रांचेस भी ओपन हो रही हैं, उनके ऊपर जो बर्ड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो कारण क्या है कि हफ्ते में एक बार इनकी जो गुड़ाई है वो जरूर की जाती है। तो आपने भी हफ्ते में एक बार इनकी गुड़ाई जरूर करनी है और फुल सनलाइट में आपने अपने गुलाब के पौधे को रखना है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आगे आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ जो आपको कोई भी नर्सरी वाला या फिर कोई भी माली नहीं बताएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो गुलाब के पौधे के ऊपर जो न्यू सूट्स आती हैं, तो जो इनके ऊपर वाली ब्रांच, जो ऊपर वाली हिस्सा रह जाता है, जैसे ये देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा रह जाता है, अगर इनके ऊपर न्यू जो ब्रांचेस हैं वो नहीं आ रही तो आप इसकी कटिंग कर दें। इससे क्या होगा कि वहाँ से और न्यू जो ब्रांचेस हैं वो बनना स्टार्ट होंगी, और जो नीचे से अच्छी ब्रांच बन रही है उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी, उसमें पावर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स और फूल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इन्हें डेड शूट भी बोला जाता है। जो डेड शूट्स होती हैं आप उन्हें अपने पौधे के ऊपर ना रखें। अगर आप उन्हें रखेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर कोई बर्ड्स या उनके ऊपर कोई फूल नहीं आने वाला। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं तो समय पर ध्यान रखें। समय पर आप क्या करें कि उनकी कटिंग करते रहें डेड शूट की, और डेड शूट जाती रहेंगी, वहाँ से न्यू ब्रांचेस बनती रहेंगी और ढेरों फूल आप मेरी तरह गुलाब के पौधों से ले सकते हैं। तो जो अभी मैंने आपको ये 3 से 4 काम बताएं जो रेगुलर आप करते रहें। तो अब बात आती है कि पानी कैसे दें। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यही रहता है कि एक ही पौधे में, गमले में, 12 से 16 इंच के गमले में हम पानी जो है वो कैसे दें। तो पानी आप एक दिन छोड़कर एक दिन दे सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ धूप है, अगर गर्मी ज़्यादा पड़नी स्टार्ट हो चुकी है तो आप ज़्यादा पानी दे सकते हैं, रोज़ पानी दे सकते हैं। और दूसरा एक पॉइंट और रहता है
जैसे आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो आप हमेशा ग्राफ्टेड पौधा लीजिए जो हाइब्रिड पौधा हो। ग्राफ्टेड का मतलब यही होता है कि वो जल्दी फूल देना स्टार्ट कर देता है। देसी के ऊपर जो इंग्लिश रोज़ होता है उसकी ग्राफ्टिंग की जाती है, जिससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। काफ़ी लोग देसी वाला पौधा 10-20 रुपये वाला पौधा ले आते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा फूल नहीं आते, वो पूरी तरह से जंगली बन जाता है, वो गमले में जंगल सा बना रहता है, उसके ऊपर कोई फूल नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नर्सरी से हमेशा हाइब्रिड पौधा ही परचेज़ करें, ग्राफ्टेड पौधा ही परचेज़ करें। वो आपको 80 या 100 की रेंज में मिल जाएगा और इसमें आपको 5-6 कलर भी मिल जाते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है पौधे की। जो हमारे पास नर्सरी में पौधे हैं गुलाब के, और इनके ऊपर जल्दी ही वर्ष बनेंगे और जल्दी ही इनके ऊपर जो फूल हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। और पत्तियां भी देखिए अब कितनी ज़्यादा फ्रेश हैं। तो चलिए यहाँ पर भी मैं आपको एक टिप्स और दे देता हूँ। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो हाइब्रिड पौधा तो लेते हैं, कॉस्टली पौधा नर्सरी से वो गुलाब का ले लेते हैं, लेकिन फिर भी घर में आने के बाद उनका पौधा अच्छे से चलता नहीं है, या फिर पौधे के ऊपर फूल ही नहीं आते। तो वो कारण क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो दोस्तों इस तरह से आपको पौधा मिलता है नर्सरी से, जो हाइब्रिड पौधा होता है, जो ग्राफ्टिंग पौधा होता है। लेकिन जो नीचे वाली ब्रांच होती है वहाँ से देसी वाले जो ब्रांचेस हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ये देखिए जो देसी ब्रांच निकलना स्टार्ट हो चुकी थी तो उसकी जो कटिंग है वो हमने कर दी है। तो इसी तरह से आपने क्या करना है कि जो देसी के ऊपर हाइब्रिड ग्राफ्टिंग की गई है, जो नीचे से देसी वाला हिस्सा है, जो नीचे से देसी ब्रांच निकल रही है, उसकी आप समय पर कटिंग कर दें। तो चलिए अभी हमारे पास हमारे माली भी हैं। ये जो हमारा गमले में लगा हुआ पौधा है इसकी ये सेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा जहाँ से भी मैं छोटा सा एक शॉट ले लूँ और आपके साथ शेयर करूँ कि ये किस तरीके से गुलाब के पौधे के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जो आपको भी थोड़ा सा ज़्यादा पता चले। क्योंकि प्रैक्टिकली जो ये कर रहे हैं वो आप देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा जो नॉलेज है वो मिलेगी। तो दोस्तों ये देखिए ये फूल आने के बाद फूल दोनों मुरझा चुके हैं, तो अभी इनका पौधे के ऊपर कोई काम नहीं है। आपके पौधों के ऊपर ये इसी तरह से पड़े रहते हैं, इसीलिए आपका पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं करता। तो देखिए अभी कोई भी जो ब्रांच है वो नहीं निकल रही। क्यों नहीं निकल रही? क्योंकि जो पूरी पावर है पौधे की जो दोनों फूलों ने ले रखी है। तो इसीलिए जो ये फूल हैं वो हम पौधे से हटा देंगे। तो बाद में मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा जहाँ से हमने कटिंग की है वहाँ से कैसे नई जो ब्रांच हैं वो निकली हैं। तो उससे पहले चलिए हम अभी आपको दिखा देते हैं ये गमले में लगे हुए जो हमारे गुलाब के पौधे हैं। सिर्फ 10 से 12 इंच के गमले में ही लगे हुए हैं। इनकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है, लेकिन इनकी जो पत्तियां वो बीच बीच में ख़राब हो रही हैं। तो कारण क्या है कि कारण इनके ऊपर जो फंगस का अटैक है वो हो चुका है। तो फंगस से बचाने के लिए आपने क्या करना है कि 1 चम्मच फंजीसाइड का आपने 1 लीटर पानी में मिलाना है। अच्छे से आपने उसे मिलाने के बाद डायरेक्ट अपने गमले में दे देना है। इससे क्या होगा कि जो फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप रेगुलर हफ्ते में 1 बार गुड़ाई करते रहते हैं तो वो भी फंगस नहीं लगेगी। लेकिन फिर भी अगर फंगस लगती है तो आप जो मैंने आपको बताया साफ का या फिर वेस्टिन का कोई भी आपको मिल जाए फंजीसाइड वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी जो ये फूल हैं इनकी हम कटिंग करेंगे। तो उससे पहले जो ये ख़राब पत्तियां हैं वो हटा देते हैं, क्योंकि ये ख़राब पत्तियां हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इससे क्या होगा कि जो दूसरी पत्तियां हैं या फिर जो और हमारे पास गार्डन में हमारे पौधे रहते हैं वो इनसे अफेक्टेड नहीं होंगे, वो हमारे बच जाएंगे। तो समय पर ऐसी पत्तियों को आप उतारते रहें और इन्हें ज़मीन में आप दबा दें, ताकि जो इनसे जो बीमारी है वो दूसरे पौधों को ना पड़े। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था ये फूल, तो अभी ये जो फूल हैं इन्होंने बीज बनाना स्टार्ट कर दी हैं, तो पूरी पावर यही ले रहे हैं। तो इनकी हम अभी कर देंगे कटिंग। तो आप भी ऐसा काम ज़रूर करें। ये देखिए बीज से जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो अभी इसकी कटिंग कर देंगे। तो बाद में इसी पौधे का जो अपडेट है मैं इसी वीडियो में दिखाऊँगा कि किस तरीके से पहले भी इसके ऊपर एक ब्रांच के ऊपर 4-5 फूल आ रहे थे, आप देख सकते हैं। तो अभी मैं इनकी कटिंग करूँगा। इस जगह से आपने कटिंग करनी है। काफ़ी लोग फूल की कटिंग करने के समय क्या करते हैं कि वो सही जगह से नहीं करते। तो आप देखिए जो नीचे से नोड एरिया है, जो नोड एरिया को छोड़कर आप कटिंग कर दें, क्योंकि यहीं से न्यू ब्रांच निकलेगी। आप देख भी रहे हैं पहले इस जगह से फूल था वो उसकी कटिंग की थी, ये देखिए। तो नीचे से ये देखिए जो ब्रांच है वो ओपन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी तरह से हम इसकी भी जो है जो फूल है सूख चुका फूल है उसकी भी कटिंग करेंगे। तो नीचे से इसकी भी जो ब्रांच है वो ओपन होगी और इसी वीडियो में विद अपडेट के साथ मैं दिखाऊंगा जो हमने दोनों फूलों की कटिंग की है कि कैसे बाद में जो न्यू ब्रांचें हैं वो बनी हैं और उनके ऊपर भी बर्ड्स जो हैं वो बन चुकी हैं। तो इसीलिए एक बार फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको
हर एक प्लांट की जो नॉलेज है वो मिलेगी, और किस समय किस पौधे को आपने लगाना है, किस समय किस पौधे में कौन सी खाद देनी है, और अभी कौन से पौधों को लगाने का जो सीज़न है वो चल रहा है, वो आपको समय पर जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए, जो फूलों की कटिंग है वो हमने कर दी है। तो दोस्तों, कटिंग करने के बाद अगर आप पौधे की ग्रोथ अच्छी लेना चाहते हैं तो पौधे को ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जिसमें काफ़ी ज़्यादा पावर हो, जो आपके पौधे को पावर दे, जिसमें टोटली न्यूट्रिशन हो। ये देखिए, इस जगह से कटिंग की थी, नीचे से जो ब्रांच है वो निकली है, उस ब्रांच के ऊपर बड्स आ रही हैं। तो सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कटिंग प्रूनिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रूनिंग भी 3 तरह से की जाती है, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग और पिंचिंग। तो आपने इस समय सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। तो देखिए, हमने जो फूल हैं वो काट दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो इस जगह से एक पॉइंट और है जो आपने ध्यान में रखना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि फूल काट कर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपने ऐसे नहीं छोड़ना। जिस जगह से फूल आपने काटा है, जब कोई ब्रांच जो डेड शूट है वो आपने काटी है, तो उस जगह पर आपने फंजीसाइड या फिर दोस्तों आपके पास हल्दी पाउडर घर में होगा, उसका पेस्ट बनाकर आप हल्का सा उसमें पानी डालकर पेस्ट बनाकर वो आप इस जगह पर ज़रूर लगाएं। क्योंकि दोस्तों, जहाँ से क्या होता है कि अगर किसी कीड़े का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर कहने का मतलब ये है कि फंगस वगैरह लग जाती है, तो आपका पूरा पौधा वहाँ से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, नीचे तक वो आपका पौधा बिल्कुल डेड हो जाता है। आपने देखा होगा कि ऊपर से सूखता सूखता पौधा पूरा सूख जाता है, तो कारण वही होता है कि फंगस लग जाती है रूट्स में भी और वीपर से भी, डबल अटैक हो जाता है, आपका पौधा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो काफ़ी 14 से 15 मिनट की वीडियो रहने वाली है, बड़ी वीडियो रहने वाली है, लेकिन इसमें आपको नॉलेज पूरी मिलने वाली है। तो चलिए, अभी मैं खाद की बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कटिंग करने के बाद पौधे को पावर की ज़रूरत होती है, और पावर कैसे मिलेगी? अगर आप कोई अच्छा फर्टिलाइज़र देंगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन हो। क्योंकि ये देखिए, कटिंग करने के बाद अच्छी ग्रोथ आप लेना चाहते हैं, अच्छे फूल लेना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है कि आपने अपने पौधे में वर्मी कंपोस्ट या जो फिर गोबर की खाद है वो ऐड करनी है। तो दोस्तों, कटिंग जो हमने की थी, तो उस कटिंग का ये जो अपडेट है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो कटिंग करने के बाद मेरे को रिज़ल्ट मिला। तो मैंने किया क्या था, ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी भी गोबर की खाद आपको नज़र आ रही होगी। तो मैंने गोबर की खाद इन पौधों में दी थी। गोबर की खाद देने के बाद पत्तियां देखिए अब कितनी ब्लैक हैं। अगर ब्लैक नज़र आएंगी, ग्रीन से भी ज़्यादा ग्रीन नज़र आएंगी, तो आप समझ लेना कि आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, आपके पौधे की पत्तियां अच्छी हैं। और जितनी बड़ी बड़ी पत्तियां गुलाब के पौधे के ऊपर नज़र आएंगी, उतना ही आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, उतने ही ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फूल आएंगे। तो पत्तियों का साइज़ आप देख सकते हैं। तो सिर्फ गोबर की खाद नर्सरी में दी जाती है पौधों में, या फिर समय पर अगर लगे कि पौधे की रूट्स जो हैं वो काम नहीं कर रही, पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उसमें 10 से 12 दाने DAP के दिए जाते हैं, जिससे फास्फोरस मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, अपडेट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दिखाऊंगा, तो यहीं से मैंने वो 2-3 जो फूल हैं वो काटे थे। तो आप देखिए कि जो सूट्स हैं वो बन चुकी हैं, जहाँ से सूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं, और सिर्फ 10 से 12 दिन में। 10 से 12 दिन पहले वो जो मैंने आपको फूल काट कर दिखाए थे, इसी वीडियो में वो काटे थे। तो बाद में देखिए, उसी पौधे के ऊपर जो न्यू सूट्स हैं, जो न्यू ब्रांचेस हैं और न्यू बर्ड्स हैं, वो जल्द ही आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मैंने खाद वही दी जो मैंने आपको बताया। मैंने गोबर की खाद दी, और मंथ में एक बार 20 ग्राम आप अच्छी गोबर की खाद जो साल या 1.5 साल पुरानी हो वो दे सकते हैं, जिससे आपके पौधे को पावर मिलेगी। और अगर पत्तियां करली रहती हैं तो नीम ऑयल का भी आप जो है वो स्प्रे कर सकते हैं। अगर नीम ऑयल नहीं मिलता आपको आसपास में, तो आप नीम की पत्तियां लेकर उन्हें उबाल कर जो आपका नीम ऑयल है वो तैयार हो जाएगा, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका पौधा अच्छे से नहीं चलता, तो कोई भी आप इंसेक्टिसाइड जो है वो ले सकते हैं, उसकी स्प्रे कर सकते हैं, तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आज आपको बताई, अगर आप इनके ऊपर ध्यान देते हैं, आप फर्टिलाइजर अच्छे से देते हैं, अच्छे से आप काम करते हैं, तो आप भी अपने गमले में लगे हुए गुलाब के पौधों से हज़ारों फूल ले सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय, टेक केयर।